मंदसौर में कांग्रेस के जिला प्रभारी जयवर्धन सिंह अपने पहले दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर में पार्टी के अंदर व्यापक गुटबाजी और इसके समाधान पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव के बाद विधायक बनने विपिन जैन के नेतृत्व में अब जिला अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरे की तलाश को लेकर जयवर्धन सिंह की नियुक्ति की गई है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जैसे ही चर्चा शुरू हुई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल राठौर ने अपनी बात रखने का प्रयास किया। हालांकि जयवर्धन सिंह ने उन्हें रोका और कहा, हम लगातार दौरे करेंगे, अपनी बात आप अगले दौरे में विस्तार से रख सकते हैं। इसके बाद बैठक को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया। यह ध्यान देना योग्य है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले 15 वर्षों से सत्ता से बाहर है, अभी भी गुटबाजी की समस्या से जूझ रही है। इस आंतरिक खींचतान के कारण पार्टी को वह मजबूती नहीं मिल पा रही है जिसकी उसे आवश्यकता है। जयवर्धन सिंह ने स्पष्ट किया कि पार्टी को संगठित और सशक्त बनाने के लिए लगातार संवाद और समाधान की प्रक्रिया जारी रहेगी। जयवर्धन सिंह के इस दौरे से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस नेतृत्व पार्टी के अतिरिक्त मुद्दों को सुलझाने और संगठन को मजबूत करने की प्रति गंभीर है। आगामी बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच समन्वय की संभावनाएं बढ़ सकती है। देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि कहीं ना कहीं मोहन यादव जी को भी इस बात का एहसास करना चाहिए है कि जो अभी इन्होंने पूरा उस समय का जो पूरा वेस्ट है जो उन्होंने अभी उसको ट्रांसपोर्ट कराया है पीतमपुर में, वहाँ भी जो विरोध हो रहा है उसके बारे में क्या उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का? कहीं ना कहीं पीतमपुर में सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लगातार उनकी आवाज़ भी उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे नेता और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी वहाँ गए थे पीतमपुर, और उनने भी जो वहाँ सभी लोग आंदोलन कर रहे थे उनके पक्ष में बात करी थी। लेकिन इस बात का अफसोस है कि सरकार ने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब शायद वहाँ पे वो जो पूरा वेस्ट है वहाँ शिफ्ट हो चुका है। उसके बारे में अभी तक पर्यावरण विभाग से और सीएम साहब से कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं आई है कि उसमें किस प्रकार का वो वेस्ट है, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल किया जाएगा, उसमें क्या जो मापदंड होते हैं, इस प्रकार के हैज़र्डस वेस्ट को लेकर क्या उसका पालन किया गया या नहीं किया गया है, उस पर अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है सरकार की तरफ से। जी, अभी भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो हमारे सभी शिक्षित बेरोजगार युवा हैं वो आज भी आंदोलित हैं। लगातार हमारे युवाओं ने इंदौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। अभी कुछ दिन का उनको आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब भी जो सरकार का वादा था वो पूरा नहीं हुआ है। अभी लगभग 2-3 हफ्ते पहले सरकार ने पूरे 2025 वर्ष के अंतर्गत जो सरकारी भर्तियां होंगी उसका कैलेंडर निकाला, लेकिन कैलेंडर में तारीख का उल्लेख नहीं किया, तो उसका क्या औचित्य? कहीं ना कहीं हर शिक्षित युवा इंतज़ार कर रहा है कि पीएससी की भर्ती कब होगी, नई परीक्षाएं कब होंगी, और उसके साथ साथ अनेकों वो परीक्षाएं जो पूरी हो चुकी हैं, मेरिट लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन मेरिट लिस्ट आने के बावजूद आज दिन तक उन युवाओं को जिनको मेरिट में रैंक मिल गई थी उनको नियुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है, ये बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब ये बात सिद्ध भी हो गई है कि मोहन यादव जी की सरकार और ये भ्रष्ट भाजपा सरकार युवा विरोधी है। एक युवा भी कहीं ना कहीं आज इन लोगों से परेशान है और त्रस्त है। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने पत्र भी लिखा है, क्या लगता है क्या? हमारे उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी ने इस मुद्दे को उठाया है, और हमेशा एक ये परंपरा रही है कि जो भी सत्ता पक्ष होता है उनको अध्यक्ष का पद मिलता है विधानसभा में, और विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा में जो सदैव एक परंपरा रही है, जो नैतिकता रही है, वो ये भाजपा समाप्त कर रही है। जब उनको पूर्ण बहुमत मिली है तो ऐसा क्या कारण है कि जो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए है? 1 साल पूरा बीत गया है, लेकिन आज दिन तक भाजपा ने इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। तो इसीलिए हम ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हमेशा हमारे प्रदेश के इतिहास में पिछले 75 सालों में ये इतिहास रहा है कि विपक्ष के पास ही उपाध्यक्ष का पद रहा है, और हम ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सत्ता पक्ष ये निर्णय दे कि विपक्ष को ही उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। जी, वो 1 साल बाद जागे हैं जनता दरबार के बारे में। जनता पहले सीएम साहब बताएं कि उनका हिसाब क्या है 1 साल का। उनके सभी लोग, उनके सभी मंत्री लिप्त हो रहे हैं भ्रष्टाचार में। उनके कर्मचारियों के गाड़ियों में 50 किलो सोना मिल रहा है,
20 करोड़ रुपए की नकदी राशि मिल रही है, उसका हिसाब कब देंगे सीएम साहब? फिर बात करें जनता दरबार के बारे में। मंदसौर का मुझे प्रभार दिया गया है पीसीसी के द्वारा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि मंदसौर में जो हमारा पूरा संगठन है उसको मजबूत करना है। हमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको हम निभाएंगे। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि मंदसौर के चारों विधानसभाओं में ब्लॉक से लेकर पंचायत तक जाकर हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जाकर कांग्रेस को मजबूत करना है, संगठन को और ताकतवर बनाना है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद।